20 तक तो हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। यानी कि पहली 2 को परीक्षा दिया, एक परीक्षा में 70 अंक लाए, दूसरे परीक्षा में 75 अंक लाए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। देखिए यहाँ इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पहले इसको इनइक्वालिटी में चेंज करना होगा तब सोल्व होगा, है ना। तो रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में, पहली परीक्षा में 70 अंक लाए, दूसरी परीक्षा में 75 अंक लाए। तीसरी परीक्षा में कितना अंक लाएंगे कि उनके अंकों का औसत न्यूनतम 60 होगा। न्यूनतम क्या होगा, तब तीसरी परीक्षा तो पता नहीं है कि तीसरी परीक्षा में कितना अंक लाएंगे। तो जो चीज़ पता नहीं रहता है मैथ में उसको मानना पड़ता है, जो अननोन रहता है उसको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। क्या मानिएगा, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, कोई चार मान लीजिए, चार ही ना मानिएगा। तो माना कि माना रवि ने तीसरी एकक परीक्षा में, तीसरी एकक, चाहे डायरेक्ट लिखिए तीसरी परीक्षा में, तीसरी परीक्षा में एक्स अंक अर्जित किए, चाहे प्राप्त किए, बात दोनों बराबर है। एक एक्स अंक प्राप्त किए हैं। अब बताइए आप, तीसरी परीक्षा में रवि का जो प्राप्तांक था वो पता नहीं था। पहली परीक्षा का प्राप्तांक रवि को पता है कितना, 70। दूसरी परीक्षा का प्राप्तांक कितना पता है, 75। तीसरी परीक्षा का प्राप्तांक पता नहीं था तो तीसरी परीक्षा का क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब कह रहा है कि इसका औसत, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि ये तीनों प्राप्तांकों का औसत। तब बताइए पहली परीक्षा में 70 आया है, दूसरी परीक्षा में 75 आया है, तीसरी परीक्षा पता नहीं है तो एक्स माने हैं, है ना। तीसरी परीक्षा पता नहीं है तो उसको क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए। बात समझ गए। तो इसका औसत बोला हुआ है, औसत बोला है तो औसत मतलब 1 2 3 को परीक्षा दिए तो हमें कैसे भाग देना होगा, 3 से। कोई दिक्कत है क्या, 3 से भाग देना होगा, ठीक है। अब औसत कैसा आ रहा है, तो न्यूनतम 60 है, न्यूनतम 60 है। मतलब न्यूनतम 60 का मतलब होता है चाहे तो 60 है, चाहे 60 से बेसी है, लेकिन 60 से कम नहीं है। इस बात को समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि फलानुमा न्यूनतम 20,000 कमाता है, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है कि या तो 20,000 कमाता है या 20,000 से बेसी कमाता है, लेकिन 20,000 से कम नहीं कमाता है। वही पर कोई व्यक्ति ऐसा बात करता है, किसी को कहता है कितना उसको औकात होगा, कितना उसका दुकानवा में इनकम होगा रोज, अरे अधिक से अधिक रोज 1,000 रुपया होगा। अधिक से अधिक कह रहा है मतलब आपको कम दिखा रहा है, वो मैथ के भाषा में कम हो रहा है। वो अधिक से अधिक 1,000 रुपया होगा मतलब या तो 1,000 रुपया होगा या 1,000 से कम होगा, लेकिन 1,000 से बेसी नहीं होगा। तो दूसरा कोई पूछता है, कहते क्या तू बात कर ले यार, कम से कम 1,000 रुपया की इनकम है उसको, कम से कम 1,000 रुपया की इनकम है, का मतलब क्या होगा, या तो 1,000 रुपया या 1,000 से बेसी, लेकिन 1,000 से कम नहीं है। तो मैथ के भाषा में इसको जान जाइएगा कि एक मैक्सिमम को डिनोट करता है, एक मिनिमम को डिनोट करता है। बात समझ गए। तो न्यूनतम 60 का औसत प्राप्त करता है, मतलब तीनों परीक्षा मिला के या तो 60 अंक आएगा या 60 से कम बेसी आएगा, लेकिन 60 से कम नहीं आएगा। चलिए इसको हल कीजिए। 70 75 जोड़ दो, 70 दूनी 140 और 5 145 हो गया बेटे, बटा में x हो गया, बटा 3 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो गया। यहाँ से मारना होगा 3 को, 3 मरेगा कब, जब दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे तब। कोई दिक्कत है, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, दोनों तरफ 3 से क्या करने पर, गुना करने पर ध्यान देंगे। तो दोनों तरफ जब 3 से गुना कर देंगे तो 145 प्लस x बटा 3 गुने 3 इधर हो गया, इधर भी हो जाएगा 60 गुने 3, दोनों तरफ 3 से गुने हुआ है, तो इस 3 से तो 3 कट जाएगा। ऐसे भी समीकरण होता तो 3 भागा में लोगों ने गुने में न जाता, ये 3 होते बचल है। लेकिन अब समीकरण हल करने का तरीका यही है, यानी कि 145 प्लस कितना है, x है, ग्रेटर देन इक्वल टू 76 या 18 180 है, 100 कितना है 80 है।
अब इधर से किसको मारना होगा? 145 को। तब दोनों तरफ 145 को घटाओ, तब ना कटेगा ये वाला। तो दोनों तरफ 145 घटाने पर। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? का हो समीका होता तो एने से प्लस 145 होने जाके माइनस 145 नहीं हो गया होता का? तो वह चीज वह है। मैथ का दूसरा असमीका पढ़ना है और आप लोग समीकरण जानते हैं पहले से। तो 145 प्लस एक्स माइनस 145 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एन 180 था ही, एक रो में ले 145 घट जाएगा। कोई दिक्कत? 145 है, कोई दिक्कत है? इसको काट देंगे ना, यहाँ का बचेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में 145 घटा देंगे, कितना होगा? 35 होगा। 35 अब 5 में डाल दो तो 50 हो जाएगा, 50 और 80 हो जाएगा ना, 35। यानी कि x का वैल्यू कैसा है? तो 35 है या 35 से ज्यादा है। एक मतलब है कि तीसरी एकक परीक्षा में रवि ने या तो 35 अंक लाए थे या 35 से बेसी लाए थे, लेकिन 35 से कम अंक नहीं लाए थे। अतः रवि द्वारा तीसरी एकक परीक्षा का प्राप्तांक, प्राप्तांक 35 है। प्राप्तांक न्यूनतम 35 है। न्यूनतम कितना है? न्यूनतम 35 है, इसलिए 35 आंसर हो गया। न्यूनतम 35 ना, आंसर यही हो गया आपका। यहाँ पर बताना होगा न्यूनतम 35 का मतलब है या तो 35 है या 35 से ज्यादा है, लेकिन 35 से कम नहीं है। बात समझ गए? ठीक है। घर से चुराया था साइकिल, वहां से चुरा के जिसके घर उसी के घर में ला के बेच रहा था। किसी का घर ही खराब होता है तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगला क्वेश्चन देखिए। बड़ा हंसी हुआ था उसमें। अब फिर कल पता नहीं, अब तो कैसे कहिएगा किसी को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड पाना है, ग्रेड ए ग्रेड बी। बात समझ गए? किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 को परीक्षा देना है। प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। बात समझ गए? सभी परीक्षाओं से 90 अंक या 90 से अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। बात समझ गए? उसी प्रकार है, एकदम सिंपल है। तो उस जो एग्जाम दे रही है उसका नाम है सुनीता। कह रहा है यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं का प्राप्तांक पहला में है 87, दूसरा में है 92, तीसरा में है 94 और चौथा में है 95, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। यानी कि सुनीता 5वीं परीक्षा में कई अंक लाएगी, ये किसी को आता पता नहीं है। तो पहला परीक्षा, दूसरा परीक्षा, तीसरा, चौथा तक पता है, लेकिन परीक्षा तो 5 को दे रही है ना। 5वीं परीक्षा का प्राप्तांक कितना है वो चीज पता नहीं है। तो नहीं पता है तो उसको माना 5वीं परीक्षा का प्राप्तांक, 5वीं परीक्षा सुनिए, माना 5वीं परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, चाहे प्राप्तांक हलाने कीजिए, प्राप्तांक x है, क्या है? x है। तब प्रश्न से आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो कै को परीक्षा दी थी? 5 गो। पहली परीक्षा में कितना अंक लाई? कितना अंक लाई? दूसरी परीक्षा में 92, तीसरी में 94, चौथी में 95 है ना, 5वीं में पता नहीं था तो उसको मान लिया x। अब इसका औसत है 1 2 3 4 5 को परीक्षा दे रही है तो 5 से भगा दोगे तभी ना औसत निकलेगा। और औसत 90 है, न्यूनतम 90 है। ये बोला हुआ है हमें 90 या 90 से अधिक, या तो 90 है या 90 से अधिक है, लेकिन 90 से कम नहीं है। बस समझ गए? आगे देखिए क्या है, ये तीनों के जब हम लोग ऐड करेंगे चारों के, है ना, ये चारे को ऐड होगा, एक्स थोड़ी हमें ऐड होगा,
इसको ऐड कीजिए चारों के, तो कितना होगा, ऐड कीजिए